गैस के दाम बढ़ाए, ये काम किया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, ये काम किया? आप बताइए क्या काम किया 18 घंटे उठ के? मैंने कहा है कि अगर इन्होंने 2024 तक नहीं किया, हमारी बातें नहीं सुनी, तो फिर गद्दी वापस देनी पड़ेगी इनको। वो कहते थे ये मोदी जी हैं, ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, ये जो कह देते हैं ना वो फिर वापस नहीं करते। करवा लिए ना कानून वापस। देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, ERCP योजना रद्द कर दी, और जो गरीब मजदूर हैं उनकी आवाज दबाई, उनकी आवाज नहीं सुनी। वो मेहनत कर रहे हैं तो करें, पर जो देश आगे जाएगा तो जो रेट पेट्रोल डीजल की रेट जो इतनी बढ़ चुकी है, गैस की इतनी रेट बढ़ चुकी है, इस हिसाब से तो नहीं जा पाएगा। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की नहर परियोजना ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसको ही नहीं लागू किया जा रहा। उनकी खुद की सरकार की बनाई हुई योजना है, और उसको पहले तो राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रहे थे, अब तो उसको रद्द ही कर दिया गया। इस हिसाब से कैसे चलेगा? कि जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो सब देश के लिए कर रहे हैं, देश हित में है, तो आपको देश हित में किस तरीके से? अभी बताया ना मैंने आपको, आप बताइए। एक्सप्रेस वे से क्या होता है? पेट्रोल डीजल गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, वहाँ पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में नहर नहीं दी जा रही। अगर वो नहर परियोजना आती है तो अगर किसी आज किसान को 1 लीटर पानी मिल रहा है, तो अगर वो नहर परियोजना आती है तो 2 लीटर मिलेगा, 3 लीटर मिलेगा, नहीं आएगा। देखिए सर्वे से कुछ नहीं होता। क्यों सर्वे को नहीं मानते? वोट की चोट कभी भी बदल सकती है, वोट की चोट करनी चाहिए बस। यूपी इलेक्शन में भी आप लोग यही कह रहे थे आप? तो यूपी इलेक्शन में उन्होंने कानून वापस ले लिए ना, अब MSP के बारे में नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने होने वाला है आंदोलन शुरू। आप लोगों ने सपोर्ट किया था मोदी का, बीजेपी का? मोदी जी का प्रधानमंत्री हैं वो देश के। और पहली बात वो किसान आंदोलन था, वो मोदी जी के खिलाफ नहीं था, वो उन 3 काले कानूनों के खिलाफ था। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कई काम ठीक कर रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा है, पर अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, उसको चालू करना चाहिए। ठंडा क्यों पड़ा है? क्योंकि अभी जो भारत सरकार है वो एक्टिव नहीं है। अरे 18 घंटा मोदी जी काम करते, कह रहे हैं आप एक्टिव नहीं है। बताइए क्या काम किया 18 घंटे काम करके? क्या काम किया बताओ मेरे को आप। ये काम किया कि ERCP की योजना रद्द करी, ये काम किया कि गैस के दाम बढ़ाए, ये काम किया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, ये काम किया? आप बताइए क्या काम किया 18 घंटे उठ के? विदेशों में डंका बज रहा है भारत का। विदेशों में बजने से क्या होगा? जब भारत अपने देश में ही जब उनकी इज्जत नहीं कर रहा कोई, अपने देश में ही उनको इतने बढ़ा दिए चीजें। तो बीजेपी की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है 24 में। देखिए अगर इन्होंने जो मेन चीजें हैं उन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर ये इनको अपनी गद्दी वापस करनी पड़ेगी, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। अमित शाह कह रहे हैं कि 20-30 साल जो है कहीं भाजपा की कुर्सी घिसकने वाली नहीं है। वो पता लगता है, सब यही कहते हैं। ये किसान आंदोलन में भी कह रहे थे, तो इनको बताया ना किसान आंदोलन का, ERCP का भी बता देंगे। और वो अगर इन्होंने नहीं सुनी हमारी तो फिर हम ये गद्दी वापस देंगे। MSP पर किसानों को गारंटी कानून नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से लड़ेंगे इसकी लड़ाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तो इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम कर देंगे, आप जाइए प्लीज। राकेश टिकैत कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार है। बिल्कुल तैयार है। 24 से पहले बड़ा लखीमपुर में तो लगा दिया है। फिर वहीं लखीमपुर के बोला था उन्होंने सांसद ने कि 2 कौड़ी के हैं राकेश टिकैत। देखिए कहने से कुछ नहीं होता, जब पता लगेगा। उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई उनके, तो ये उन्होंने जुल्म किया, उनका बेटा जेल में है। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और 2024 में बता देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा करते हैं आप? करते हैं भरोसा। कितना करते हैं? भरोसा किया तभी तो MSP के लिए हम चले गए। तो फिर भरोसा रखिए अभी। कैसे रखें? तू कह रहे कि हम 24 में कुर्सी हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए हिला देंगे क्योंकि इन्होंने 24 तक अगर नहीं किया, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। आप ही की तो सुन रहे हैं हम। मैंने कहा है कि अगर इन्होंने 2024 तक नहीं किया, हमारी बातें नहीं सुनी, तो फिर गद्दी वापस देनी पड़ेगी इनको। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं, ERCP लागू करो
और एमएसपी पर गारंटी दो और लखीमपुर खीरी की घटना पे हमें न्याय दो। लखीमपुर वाले में तो क्या इसके लिए तो किसान लड़ रहे हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए। अरे फिर आ गए वही बात, एक सवाल आपका बार बार आता है। अब मैं बता दूं आपको कि पढ़ाई भी तो कर रहा हूं मैं, जब छुट्टी होगी तो आ रहा हूं ना। छुट्टी के टाइम में पॉलिटिक्स करेंगे। पॉलिटिक्स क्या है? जो बंदा वोट डाल रहा है वो पॉलिटिक्स में, आपको इतना नहीं पता क्या? डालते हैं? वोट नहीं डालता मैं, पर मैं एक पार्टी को मतलब मैं अपनी विचारधारा रखता हूँ, मैं अपने हकों के लिए लड़ता हूँ। तो हक के लिए लड़ने के लिए आपके फैमिली में होंगे, आपके पापा हैं। हाँ वो लड़ रहे हैं, तो अगर मेरे को इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ तो मैं लड़ूंगा ना। मैं अपने किसान भाइयों के लिए लड़ूंगा। नेता बनना चाहते हैं आप? नेता तो देखिए वो फ्यूचर में आपको पता ही है नेता बनना है कि नहीं बनना है। पहले अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हो? आज क्या है आपका? आ जाइए किसी दिन टेस्ट लेने, पता लग जाएगा कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ। टेस्ट लेगा, आप नंबर दे के जाइएगा। हाँ ठीक है जरूर। आपका टारगेट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना या पढ़ाई लिखाई करना? देखिए पहली बात तो हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे का विरोध नहीं करते, जो गलत काम करेगा उसका हम विरोध करेंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। अगर जब कोई गलत बात, गलत चीज करेगा, गलत कदम उठाएगा तो उसका विरोध तो होगा। तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कितनी बार बताएं? रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों को राशन मिल रहा है और पर पानी नहीं मिल रहा है। पानी भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? बस चलो आपको दिखा के लाऊं। तो पानी का काम का हर दिल्ली घर में नल पहुंच गया, कह रहा पानी नहीं मिल रहा। कहाँ पानी नहीं मिल रहा? राजस्थान में चलिए पूर्वी। कांग्रेस की सरकार है। अरे तो इनकी योजना थी वो इन्होंने रद्द क्यों करी? इनकी योजना इन्होंने बनाई थी, सरकार तो कांग्रेस की है ना, वो बना देते। तो इनको अभी राष्ट्रीय परियोजना ये बना सकते थे, पर इन्होंने रद्द कर दी वो। और ये चाहे तो उसको लागू करके उसको राष्ट्रीय परियोजना बना के उसको चालू करवा सकते हैं। अभी लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे ही कई लोग थे, हम नाम नहीं लूंगा मैं, वो कहते थे ये मोदी जी हैं, ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। ये जो कह देते हैं ना वो फिर वापस नहीं करते। करवा लिए ना कानून वापस, ऐसे ही सब पलट जाता है, सब पलट जाता है। एमएसपी पे गारंटी कानून कहाँ बना? कह रहा हूँ ना, आंदोलन शुरू होगा, टेंशन मत लीजिए आप। ये आएगी सरकार, ये आएगी ही इस शर्त पे। बात सुनिए पहले, बीच में मत टोकिया करे, टोकना नहीं है बीच में। पहले पूरी बात सुनो फिर क्वेश्चन करो, फिर आप कहते हो कि ये नहीं करा आपने, वो नहीं किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आएंगे ही शर्त पे कि एमएसपी की गारंटी दोगे। ईआरसीपी लागू तो अभी करवा लेंगे, बस थोड़ा टाइम ही रह गया, होने वाली है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे जो है काना में 8 साल से है, कम से कम 8 काम बता दीजिए उनका जो बढ़िया काम किया। 8 काम? हाँ। 8 काम देखिए, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, वो बहुत अच्छा काम था। और जो ट्रेन्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में थी, उसका वैसे विरोध भी करता हूँ पर एक तरीके से सही भी है। प्राइवेट सेक्टर में आया तो वो थोड़ी साफ रहने लग गई हैं। तो मेरे को तो देखिए इन 2 ही कामों को पता है। सोचना पड़ रहा है, इतना 8 काम गिनाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल सोचना पड़ रहा है। कुछ काम नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में काम किया है? मानते हैं आप? मानते हैं? 1-2 थोड़े बहुत काम किए हैं, पर मैं आपको जरूर, आपने जो काम खराब किए हैं वो जरूर गिना सकता हूँ। बता देता हूँ। देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, ईआरसीपी योजना रद्द कर दी, और जो गरीब मजदूर हैं उनकी आवाज़ दबाई, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, और हर चीज़ पे मतलब आटा तेल हर चीज़ की रेट बढ़ा दी है। मतलब देखिए है, आपके अंदर नेता बनने का गुण है। वो तो दे दिए, गैस तो दे दी, पर उसमें वो जो सिलेंडर आते हैं वो गैस का नहीं दिया, चूल्हा दे दिया। आखिरी सवाल है, आपके अंदर नेता बनने का गुण है? जिस तरीके से आप जो है पॉजिटिव चीज को बोल के नेगेटिव आपको याद है? नेगेटिव नहीं है जी, जो सरकार गलत करेगी वो तो हम बताएंगे ना, हमारा तो ये हक है।